बच्चों एक्सरसाइज 10.1 के सेकंड क्वेश्चन का सलूशन सीखते हैं। तो आइए देखिए क्वेश्चन। द बेस ऑफ एन इक्वेटर ट्रायंगल विच साइड 2a lie along the y-axis such that the midpoint of the base at its origin find vertex of the triangle। मतलब क्वेश्चन है, उसने कहा एक ट्रायंगल है, इक्वेटर ट्रायंगल है जिसकी सभी साइडें इक्वल हैं और उसकी ईस्ट साइड 2a है। लेकिन उसने एक बात और आपसे बताया है कि जो उसकी एक साइड है वो वाई एक्स पर है और उसका ओरिजिन मिड पॉइंट है। तो सबसे पहले उस बात से हमें क्या सलूशन मिल सकता है उस पर सर्च करते हैं। तो आइए बच्चों एक्सेज बनाते हैं। ये हमारे पास एक्सेज है और इसमें से चूंकि ये मिड पॉइंट है और हमारे पास साइड 2a है, तो इसका मतलब है y अक्ष पे ही हम इसको बेस लेते हैं, y डैश, और ये हमारे पास x डैश है। तो जब बेस हमारे पास 2a है, क्योंकि साइड 2a है तो सभी इस साइड उसकी 2a होंगी। तो अब ये मिड पॉइंट है, तो जब मिड पॉइंट यहाँ पर है बच्चों, तो इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ से a डिस्टेंस इधर कवर करेंगे, तो a डिस्टेंस इधर कवर करेंगे, तभी आपका ये मिड पॉइंट होगा। अगर हम इसको a लेट करते हैं, इसको b लेट करते हैं, तो ये ट्रायंगल का बेस आपको फाइंड हो चुका है। ये ट्रायंगल का आपको बेस मिल गया बच्चों, बेस, करेक्ट। अब ये बेस मिल गया आपको। अब हमारे पास थर्ड पॉइंट होना चाहिए, उसकी साइडें इक्वल हैं। जब साइडें इक्वल हैं तो जितनी डिस्टेंस यहाँ से आप इधर चलेंगे उतनी डिस्टेंस यहाँ चलेंगे। इसका मतलब आप जो मीट करेंगे वो एक्स अक्ष पे मीट करेंगे। तो अब आप क्या करते हैं, यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं, उसको सी लेट कर लेते हैं। ये डिस्टेंस आपके पास कितनी होगी, 2a होगी। तो फिर ये डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, ये भी 2a होगी, करेक्ट। अब आपको सबसे पहले a के कोऑर्डिनेट शो करना है। तो a के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों, यहाँ ये डिस्टेंस हमारे पास a है, तो यहाँ की भी नीचे की भी डिस्टेंस a है, लेकिन वो माइनस में a है। टोटल डिस्टेंस हमारे में 2a होगी, क्योंकि हम डिस्टेंस को नेगेटिव नहीं लेते, केवल पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन अगर आप कोऑर्डिनेट शो करेंगे तो साइन के साथ ही शो करेंगे। तो अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं ये पॉइंट वाई एक्स पर है, तो जब कोई पॉइंट वाई एक्स पर होता है तो वहाँ वह एक्स की वैल्यू नहीं होती है। तो यहाँ पर जब हम कोऑर्डिनेट लेंगे तो यहाँ पर 0, a होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट सबसे पहले x के शो किए जाते हैं, उसके बाद y के शो किए जाते हैं। जब आप b के कोऑर्डिनेट लेंगे तो 0, a होगा। अब लेकिन c के कोऑर्डिनेट तो आपके पास है नहीं, तो पहले c के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं बच्चों। सी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम इसके कोऑर्डिनेट लेट करते हैं। चूंकि ये x पर है तो इसमें y की वैल्यू नहीं होगी। तो अब आप क्या करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट हमने शो कर लिया x, 0। तो आइए x की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए बच्चों ये एक राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल। अब आप ट्रायंगल ले सकते हैं, इसको आप शो करिए किससे, d से। हम आप देखिए बच्चों, इसमें हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ADC लेते हैं और इसमें यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के लिए बच्चों AD स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर। AD हमारे पास कितना बच्चों, a स्क्वायर। DC हमको बिल्कुल नहीं पता, AC हमारे पास 2a है, इसका स्क्वायर करिए तो DC स्क्वायर ये हो गया 4a स्क्वायर, ये a स्क्वायर इस साइड जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो DC स्क्वायर इज इक्वल टू आया 3a स्क्वायर। इसका रूट ले लीजिए तो a√3, आप इसमें प्लस माइनस कर सकते हैं। तो इसका मतलब DC की वैल्यू आपको मिल चुकी है, DC ये है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए a, और a√3, 0। लेकिन बच्चों इस बात का ध्यान रखिए कि अब चूंकि आपने रूट लिया है तो DC निगेटिव भी हो सकती है। अगर आप DC निगेटिव लेते हैं तो फिर आपको इस साइड x में आना ही होगा। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि फिर इसके पॉइंट क्या होंगे, a√3, और इस तरह से ट्रायंगल आप
आप इधर भी बना सकते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट अगर आप शो करना चाहें तो भी शो कर सकते हैं, लेकिन हमको केवल ट्रायंगल ABC लेना है, उसी से आपको सोल्यूशन देना है। तो अब हम क्या करेंगे, हमको DC की वैल्यू मिल गई, यानी कि ABC के कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं। तो आप इनको शो कर दीजिए। तो आप क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC आप कोऑर्डिनेट ऑफ A इज इक्वल टू होगा 0, A। कोऑर्डिनेट ऑफ क्या बच्चों, कोऑर्डिनेट ऑफ लेंगे B। कोऑर्डिनेट ऑफ B कितना है, 0, -A। फिर कोऑर्डिनेट ऑफ C लेंगे, तो कोऑर्डिनेट ऑफ C क्या है, A√3, 0। इस तरह से बच्चों कोऑर्डिनेट आपको मिल गए।